अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद सैब यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहा जाता है। आज की मेरी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब राना ख़ाक़ान असगर साहब हमारे साथ हैं और आज मेरा मूड था कि आउटडोर विज़िट किया जाए और इनका बेसिकली हम इनके फार्म हाउस में बैठे हैं जो बोतला पतन में। नाज़रीन, आपको इनकी पूरे फार्म हाउस की सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाई जाएंगी और मुकम्मल खूबसूरती दिखाई जाएगी। इसके मुतल्लिक़ भी मैंने इनसे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसके मुतल्लिक़ जितनी भी मालूमात देनी है इन्होंने, कुछ एग्रीकल्चर की, कुछ फार्म्स की, कि लोग फार्म हाउस में क्यों रहना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है अबाउट बोतला पतन, कि ये बोतला पतन को अपनी आंखों से किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर, दुआएं हैं आपकी, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का, दोबारा आपसे मुलाकात हो गई है। सर मोहब्बत है आपकी, आपने ख़ुसूसी टाइम दिया अपना और इतनी खूबसूरत जगह को आपने दिखाया, हमें बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए और आसानी पैदा फरमाए, ऐसे ऐसे खूबसूरत आप काम करते रहें। सर आज की जो बैठक है ना, उसका मेन मकसद ये है कि आप क्या सोचते हैं बोतला पतन के मुतालिक? बोतला पत्तन जी हमारा कह लें कि सेकंड होम ही है। सही। यहाँ ज़मीनें हैं, शुरू से जब से आँख खोली है तो यहाँ पे ही आते हैं अपनी ज़मीनों पे। पहले वालिद साहब के साथ आते थे, दादाजी यहाँ पे, उन्होंने यहाँ ज़मीनें जब माइग्रेट करके आए इंडिया से तो यहाँ पे ज़मीनें लीं, कुछ अलाट हुई, कुछ परचेज़ की, तो यहाँ पे हैं शुरू से ही, बचपन से आ रहे हैं यहीं ज़मीनों से और यहाँ से ही मोहब्बत है। बस कह लें कि जब बंदा शुरू से आ रहा हो, वालिद साहब के साथ आते थे फसलें देखनी, खेत खलियान, अपने जानवर देखने। सही बात तो है। वो एक मोहब्बत सी है। वो फिर जब कभी मौका मिले तो उसको कुछ बेहतर करने का हो तो वो अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर कर लें। सही बात है जी। तो अगर बात की जाए बोतला पतन की, मैंने नाज़रीन मेरा फ़र्स्ट टाइम विज़िट हुआ है इस जगह पर आने का, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा और ये आबादी के लिहाज से है भी बहुत बड़ा। अगर इनकी मिसाइल की बात की जाए, बेसिकली इसका मकसद किसी पार्टी को टारगेट तो करना बिल्कुल नहीं है। आखिर एक बंदा रह रहा है, एक इंसान रह रहा है, जानवरों को छोड़ दिया, वो तो बेचारे जहाँ जैसे रहेंगे रह लेंगे, इंसान का क्या है। तो इतने बड़े और मज़े की बात ये लगता भी 3-4 किलोमीटर दूर है मिंशनाबाद से, मेन सिटी से, इसके साथ मकरूड़गंज भी लगता है। तो मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ कि इसकी तरक्की के मुतालिक आप क्या कहते हैं? तरक्की कह लें शुरू से हमें यहाँ पे गांव वालों को काफ़ी मुश्किलात रही। एक पुल था बड़ा, तकरीबन कोई 12-13 साल पहले मियाँ खादम हुसैन साहब थे मिनिस्टर उशर ज़कात, उनके दौर में मिला। उसके बाद ज़रा करीब हो गई, नहीं तो पहले रास्ते की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। जब हम छोटे होते आते थे तो कभी लंबा सफ़र तय करके आना, कभी नहर के अंदर से गुज़र के आना जब होती थी। तो मियाँ साहब के दौर में, चूँकि ये ज़्यादातर वोटर सपोर्टर हमारे मियाँ खादम हुसैन ग्रुप के ही लोग यहाँ पे रहते हैं, सही। तो उन्होंने एक ये पुल दिया जिससे हम अब गुज़र के आए हैं। उस पुल के बाद काफ़ी आसानी हो गई, शहर के करीब हो गए लोग, बच्चों का स्कूल आना जाना, और हमें भी बड़ा इजी हो गया, अपनी ज़मीनों पे आना जाना हो गया। लेकिन बस वो अगले रस्तों का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि पुल तो मिल गया लेकिन आगे वो फिर आबादी थी, आबादी बढ़ती गई। वो फिर ज़ाहिर बात है, आबादी जब बढ़ती जाए तो सीवरेज के मसाइल, निकासी, आप जिससे कह लें पानी, पीने वाले पानी के इश्यूज़, और इस तरह के इश्यूज़ फिर आबादी में आते गए। अब फिर काफ़ी टाइम बाद मियाँ साहब ने यहाँ के हालात देखते हुए, जो उनसे अब यहाँ के एमपी हैं हमारे मियाँ फ़िदा हुसैन साहब, उन्होंने यहाँ ग्रांट दी थी सोलिंग और सीवरेज के लिए। वो रास्ते में आप देख के आए हैं, उसका काम जारी साल से तकरीबन वो हो गया, अब आखिरी मराहल में है। तो इसके बाद उम्मीद है कुछ बेहतर हो जाएगा रास्ता गुजरने के लिए, तो हमें हो जाएगा। नहीं तो पहले तो ये था कि कुछ पानी, थोड़ा सा बारिश होती थी तो हम तकरीबन 3-4 दिन के लिए मूड था आने का, लेकिन हमने सिर्फ इस वजह से किया, पोस्टपोन किया कि वो बारिश का था इशू, बारिश का इशू था। तो लेकिन अब ये उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन अभी इस तरह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए भी सुन रहे हैं कि मियाँ साहब ने खुसूसी कोई कोशिश की है कि गाँव को दिया जाए। बाकी आपने देखा कि जो सोलिंग लग गया, इसके बाद भी थोड़ा सा दूसरी साइड पे आने के लिए भी सोलिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे अभी नहीं है, वहाँ पे भी निकासी का निज़ाम है। तो यानी कि ज़रूरत है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है जो सोलिंग और ये मिला है, लेकिन ये कह लेना कि ये काफ़ी हो गया, ये नहीं होगा कि मज़ीद भी चीज़ें चाहिए होंगी, तो बेहतरीन इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आपसे अगला सवाल था कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि मियाँ खादम हुसैन साहब ने बनवाया था ये पुल, तो उस वक़्त एक तो इसकी आबादी कितनी थी, आबादी में बूढ़ों को क्या मुश्किलात थी जब वो शहर की तरफ जा रही है, कोई एमरजेंसी बन गई है,
या बच्चों को स्कूल के लिए क्या मसले थे, औरतों को क्या मसले थे, और ये हुआ कैसे? अहमद जब बनी है, जब हम अपने छोटे से देखे तब तो इतनी आबादी नहीं थी। तकरीबन इस पुल को बने को 13-14 साल हो गए हैं। तो उस वक्त आबादी नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मसाइल तो थे। कश्ती जिस जगह पे पुल है इस जगह पे कश्ती लगी होती थी, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। हाँ, वो यहाँ के मल्ला जौन से है ना जी, वो 6 महीने जब नहर आती थी तो वो चलाते थे, उस पर लोग साइकिल और अपनी रख के तो दूसरे किनारों पे आते जाते थे। बारिश वगैरह में तो अभी भी एमरजेंसी की सूरत में आप बड़े परेशान हो जाते हैं। यहाँ के लोग अक्सर बताते हैं कि हॉस्पिटल किसी को बेचारे को रात को कोई तकलीफ़ होगी और बारिश का मौसम है तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है कि वो क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है और वहाँ से निकलना बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन अब पुल बनने के बाद काफ़ी उस वक्त टाइम में तो बेहतरी आई है। दूसरा एक रास्ता कालू की झाल वाली साइड पे जाता है। हाँ जी। वहाँ का सोलिंग काफ़ी आज से 30-35 साल पहले वो भी इसी तरफ से ही मिला था। मियाँ खादम हुसैन साहब के होते हुए आया था, इसका अप्रूव हुआ था। हमारे वालिद साहब की काफ़ी काविश थी उसमें, तो वो भी अब टूट फूट का शिकार है। यानी कि उधर से भी गुजरना मुश्किल हो जाता है जब बारिश वगैरह आ जाए ख़ासकर, तो वो भी उसकी तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नाज़रीन ये साथ साथ आपको दिखाएंगे भी। हाँ जी, बाकी नो डाउट मसाइल तो हैं, चलते रहते हैं, लेकिन पुल के बाद काफ़ी तौर पे जो उनसे ना कह लें कुछ बेहतरी हुई है। एक सवाल है, थोड़ा सा तलख सा ज़हन में आ रहा है मेरे। अगर कंपैरिजनली बात करें ना, मिंशनाबाद के गिरदोनवा में जितने भी ये गांव हैं तो मोहम्मदपुर संसारा की बड़ी ना वैल्यू आती है इसके अंदर। मेरा वहाँ पे जाना भी हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स तक लगी हुई हैं, रोड्स आपने देखे हुए हैं, आबादी भी बड़ी है। बनिस्बत अगर उसकी सेकंड पे बात करें तो ना, तो ये मुझे लगता है कि ये अगर नक्शे की बात करें, हर तरह की बात करें, तो ये सेम इट इज़ वैसे ही लगता है। तो क्या इसको किस सियासी ढंग दिया जा सकता है कि ये नहीं बन रहा? इस पे मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी तवज्जो बन जाए ना। नो डाउट दिस इज़ द सेकंड मिंशनाबाद। बिल्कुल ऐसे कॉलोनी है जी मिंशनाबाद की साथ है, उससे 3-4 किलोमीटर आप पुल क्रॉस करें तो एक उसको, और उसी का वही हक है जो एक शहर वाले की सहूलियात का हक है, तो बिल्कुल साथ है। तो लेकिन वो ये आपकी मोहम्मदपुर संसारा बस पॉलिटिकल कह लें कुछ होते हैं मामलात, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सी ये हमारी यूनियन कौंसिल है, ये तकरीबन कह लें कि मियाँ खादम हुसैन ग्रुप की एक जिसको कहते हैं डब्बा पैक मिर्ज़ा की सेकंड शाख है। तो यहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं उनसे और कोशिश भी यही करते हैं कि हमें जो भी मिलेगा। पिछले दिनों एक दफ़ा एमपी साहब से जिक्र भी हुआ था, तो वो कह रहे थे हम बड़े बखूबी आगाह हैं बैका बोदला के मसाइल से। तो जब ये मिला हमें सोलिंग और दूसरा, तो अब उम्मीद है कि अगर वो मसाइल से आगाह हैं, यकीनन होंगे, तो वो मज़ीद भी इसमें कुछ बेहतरी लाएंगे, क्योंकि वोटिंग में इधर कोई मुकाबला ही नहीं है कि टोटली जो सा है मियाँ साहब का इलाका है, ये सारा कह सकते हैं मियाँ खादम हुसैन ग्रुप पे सारा। चलें, बात तो ये सर आपकी बिल्कुल बजा है, इस पर हम किसी तरह का नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल छोटा सा ये था कि जिस तरह आपने कालू का जाने वाले रास्ते की जो सोलिंग का आपने जिक्र किया है, तो ये अगर बन जाता है फिर मिसाल के तौर पर, तो अब कालूका से आगे मिर्ज़े का आ गया, मिर्ज़े का की साइड से भी रोड्स अच्छे बने हुए हैं। अगर हम लमड़ा की झाल वाली बात करें, तो क्या हमारी पॉलिटिकल जितनी भी हुक्मरान है या जितनी भी ये सर्विसेज दे रहे हैं, इसके मुतालिक सोच सकते हैं कि यार नहर के साइड पे तो बड़ी सड़क आ गई है जो साथ साथ कच्ची है, इसके मुतालिक क्या कह सकते हैं? ये 2 किलोमीटर तकरीबन बनता है एरिया जो सोलिंग वाला है, उससे इस इलाके की आप कह लें कि इतनी को बेहतरी हो जाएगी कि हमारी जो सी जिन्स हैं उसके लिए वो, अब आपने देखा आबादी जगह तंग हो गई है, ट्राले बड़े गुजरना, सही बात, वहाँ से मुश्किल हो गए हैं, सोलिंग लगा हुआ। अगर ये कोई 2 किलोमीटर जो उनसी कालू की झाल तक इस गाँव को लगती है सड़क मिल जाए, तो यहाँ के गन्ने के काश्तकार दूसरे ज़िम्मेदारों के लिए भी एक फ़ायदा है कि उसे एक रूट खुला मिल जाएगा कि वो यहाँ से मिर्ज़े की वाली पुल से निकल सकता है। यहाँ गन्ने के काश्तकारों को बड़ी, यहाँ काफ़ी तादाद में गन्ने के काश्तकार भी हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है सीज़न में, किसी का ट्राला उलट जाता है, किसी का क्या मसाइल, उसे वहाँ से कच्ची सड़कों से होते हुए मिर्ज़े के वाली पुल से निकलना पड़ता है। तो अगर इन केस ये जो सा मैंने सोलिंग बताया आपको आज से 30 साल पहले मिला था ये इस गाँव को कालू की झाल से, अगर उस सोलिंग को मुरम्मत या उसको पक्की सड़क दे दी जाए तो वो बहुत सारे इस गांव के मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि वो मैक्लोडगंज भी एक सेकंड शहर है, उसको वो भी करीब हो जाएगा। फिर अगर इनके आबादी के अंदर रास्ते तंग हो गए हैं तो बड़ी हैवी ट्रैफिक या दूसरी ट्रैफिक कारें वगैरह, वो आराम से 3-4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, वो खुली वो अपनी कालू की झाल वाली साइड से एंटर हो जाया करेंगे। क्योंकि अब वो रास्ता ख़राब है तो लोगों का दिल भी नहीं करता उस साइड से आने, तो वो इधर से ही थोड़ा बहुत पानी भी खड़ा हो तो गुजर के आ जाते हैं कि यार इतना लंबा सफ़र ऊपर से करके क्या। सही बात।
वी होप सो कि इसके मतलब कुछ ना कुछ अब बेहतर हाँ होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा, इतना आजकल एक और ट्रेंडिंग टॉपिक भी बना हुआ है, मैं फेसबुक पर देख रहा था कि मियाँ साहब कह रहा हूँ, असगर शाह साहब ने वो ना पुल का जो आगे का काम है ना, दरबार तक का, शहर के अंदर तक का, वो जनाब ना मंजूरी करवा दी है। अब कई जो है ना जिनको ना सियासत का पता नहीं है, बस वो जूती उठाई और जनाब पीछे बढ़ पे लग गए कि यार यही हम इसी के साथ हैं, ये जैसा कहेगा। इस तरह के कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी, शाह साहब ने ये नहीं करवाया, कुछ कह रहे हैं ये जी मियाँ साहब ने करवाया, और ये ऐसे क्रेडिट की बात चल रही है। मेरा सवाल ये है कि जिसने भी करवाया है, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछूंगा ये ट्रू भी है ये नहीं, सेकंड ये पूछूंगा कि अगर जिसने भी करवाया है तो अब हमको इसके मतलब अपना क्या रवैया रखना चाहिए, या अगर ये वाकई ऐसा है तो, या जस्ट ऐसी एक कहानी बना दी। सबसे पहले तो जिसने भी करवाया, और सेकंड वाली बात को हम करते हैं कि जिसने भी करवाया, मैंने तो सोशल मीडिया पे इस चीज़ का इजहार किया था कि हमें खुश होना चाहिए, हमें आम खाने चाहिए, हमें पेड़ों का, हमें क्या करना, हमने गिन के हमें मतलब एक शाह साहब हमें बनवा दें वो सड़क, तो तब भी हमें तो सड़क मिल गई ना। सही बात। तो कोई और बनवा दे तो तब भी हमें सड़क मिल गई, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो गई। और बाकी जो सेकंड बात है कि इसके बारे में सुनते काफ़ी रहे हैं हम मामलात के, ये कभी वज़ीर आला ने अप्रूव करवा दी, कभी जो उनसे वहाँ के मकामी MP है खग्गा साहब हैं एक, उन्होंने जी इसके लिए खुसूसी फ़ंड ले आए। तो ये कह लें कि 5-10 साल से ना जब से पुल बना है तब से ही ये लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है। इसलिए जब तक ये अब ये बन नहीं जाती ना, लोगों को यकीन की कैफियत भी नहीं आती, हमें भी नहीं आती, यकीन नहीं आता। बाकी नो डाउट शाह साहब एक पुराने MN है यहाँ के, उनका एक हलका है तो उनके ताल्लुकात हैं, तो वो पर्सनली हैसियत में उन्होंने कहा होगा। नो डाउट अच्छी बात है कि कोई इलाके का अच्छा काम हो, उनके कहने से हो जाए, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि एट दी एंड फ़ायदा तो इलाके का ही है ना जी, उनका कोई ज़ाती तो नहीं है उसमें। मतलब ये आप यही पैगाम देते हैं कि आम खाओ पेड़ ना गिनो। आम खाओ पेड़, अगर हमें देखें ना जी, सियासतदान अच्छा देंगे तो हम उनकी तारीफ़ भी करेंगे। ओवरऑल जो सी बात है, अब मियाँ साहब ने हमें 30 साल पहले इस इलाके को सोलिंग दिया, मैं आज बैठा उस चीज़ की तारीफ़ कर रहा हूँ, हमारा ताल्लुक भी उसी ग्रुप से है। सही बात। लेकिन एक चीज़ को कर रहा हूँ मैं, जो सा पुल उन्होंने 12-13 साल पहले इस गांव को दिया, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि उससे हमारे बड़े सारे मसाइल कम हुए। पहले कश्ती इस्तेमाल करते थे यहाँ के लोग, तो इसी तरह शाह साहब ने पुल बढ़ा दिया, तो नो डाउट एक बड़ा अच्छा उनका इकदाम था। अगर वो सड़क भी 14 किलोमीटर का पैच बन जाता है तो वो भी एक बड़ी खुशी की बात है। कि सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर वो जो पैच मिलेगा ना, अगर वो पैच कम से कम कोई 10 से 20 साल निकाले तो समझ में आती है। हाँ जी, रॉबर्ट बना दे, हाजी फजल ना बनाए, अगर हाजी फजल बनाए तो हाजी फजल बन के बनाए। बिल्कुल ऐसे बात है। यहाँ हमारे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कल ही अपने दोस्तों में बैठा हंस रहा था, वो हाई स्कूल की सड़क है काफ़ी ख़राब। हाँ जी। तो मैं कल वहाँ से गुजरा ना, तो वो बारिश का मौसम था, कोई मोटरसाइकिल पास से गुजरा तो वो सारे छींटे पड़े, तो सारा अब ख़राब हो गए, कपड़े ख़राब हो गए। तो मैं वक्ती थोड़ा सा बंदा होता भी है कि यार ये क्या मसला बना हुआ है, तो मैं दोस्त से हंस रहा था, मैंने कहा यार हमारे यहाँ सड़क 4 साल ख़राब रहती है और 1 साल बनी हुई रहती है। 1 साल बनी हुई रहती है, 1 साल में ख़राब हो जाती है, फिर 3 साल हम वेट करते हैं उसका दोबारा बनने का, कि क्योंकि कागज़ों में वो बनी होती है कि ये अभी तो बनी है दोबारा, लेकिन वो मटेरियल इतना नाकिस लगा होता है कि साल में ही वो दोबारा उसी हालत में आ जाती है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस रॉबिट को ढूंढ रहा हूँ कि जिसने गला मंडी से लेकर चुंगी नंबर 4 तक जो एक टोटा बना दिया है ना, जहाँ पे वो शफकत प्राचा साहब का भी घर है और शहीद मार्ग स्कूल, मैं वो सोच रहा हूँ कि वो रॉबिट कौन था जिसने ये बना दी जो अभी तक वो चल रही है। इसके अलावा तो बाकी देख ले आप, कोई भी ये सही बात है आपकी, लेकिन वो कुछ ये होगा वो मेटल है ज़रा नई तकनीक उसमें, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि आप हमारे यहाँ तो पुरानी तकनीक लगाई हुई है उन्होंने, बजरी डालते हैं, लुक डाल देते हैं, सारी दुनिया में ख़त्म हो गई। अब मेटल रोड चल रही हैं, वो जो सी आप बात इसकी कर रहे हैं, गला मंडी चौक से लेके वो चुंगी नंबर 4, वो सारी मेटल रोड बनी हुई है, दिनों में बन गई वो ऐसी और अच्छी बनी हुई है। तो अगर बाकी भी उसी तरह बने तो नो डाउट अच्छी चलेंगी, लेकिन अगर वही बजरी फेंक के ऊपर से लुक डाल देंगे तो वो फिर साल बाद हाजी फजल का भी नुकसान गुनाह नहीं है। सर मुझे ना कभी कभी जाना होता है नहर क्रॉस करके ना स्टेशन वाली साइड पे, आपका भी ऐसे ही इत्तेफाक होगा। मोस्टली लोग ये कहते हैं यार ये बॉर्डर है, नहर क्रॉस करके क्या काम वहाँ पे, सारी इंडस्ट्रियल एरिया जो कुछ भी है शहर की इस साइड पे है। मैं जब भी गुजरता हूँ ना, यकीन करें कि वाइट सूट पहना हो ना तो वो आपको ब्राउन मिल जाएगा, या आप जनाब फ्रेश है ना तो आपको जनाब ना वो एक अलग से ना आपका मेकअप हो जाएगा। अब उसके मतलब अगर बात करें तो वो कम से कम कुछ 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का बनता है, और आप उसकी हालत देख लें, जितना वो मेन रोड है, एवरी टाइम बड़ी गाड़ी गुजर रही है, हैवी ट्रांसपोर्ट गुजर रही है, इसके मतलब भी कोई यार बात नहीं करता। मैं बड़ा हैरान हूँ। बात देखें सारे ही करते हैं, वो बात अपनी हद तक, जिस तरह कह लें अब गांव पुल से पार हमारे वो एक दोस्त हैं,
वकील है नवीद असलम साहब, अक्सर औक़ात तो उनकी सोशल मीडिया पे भी वो उसकी करते हैं बात। मैं भी गुज़रा तो वहाँ पे अक्सर, कल ही मैं बल्कि वहाँ गया हूँ, गुज़रा हूँ, तो बड़ा होता है मसला। हाई स्कूल जो बच्चों का छुट्टी होती है और बच्चियों की छुट्टी के वो मेन गुज़रगाह है। सही बात है। वो कभी आप छुट्टी टाइम वहाँ से गुजरें तो वो डर ही लगा रहता है कि वहाँ पे सारी बड़ी ये लोहे वगैरह की दुकानें भी आ गई हैं, सरिया सीमेंट की, और सरिया भी मज़े की बात है, पूरा रोड के ऊपर बना होता है, और बड़े बड़े जनाब 28 व्हीलर वो ट्राले आके खड़े होते हैं और साथ बच्चों को छुट्टी। वहाँ एक अजीब वो घमसान का रन जिसे कहते हैं वो पड़ा होता है। तो वो नो डाउट इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। आवाज़ तो सारे अपने तौर, लेकिन बस वो इस चीज़ पे अपने मकामी नुमाइंदों से भी जिक्र करते हैं। बस मकामी नुमाइंदे कह रहे हैं कि हुकूमत हम अभी कुछ नहीं कर रही। अब पिछले दिनों में, बल्कि आपने भी सुना होगा, वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि बहावल नगर आ रहा हूँ तो मॉडल सिटी आपके वादे कोई पूरे करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर मॉडल सिटी के वादे पूरे हो जाएं तो ये सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट सवाल है वो भी, कि काफ़ी अरसे से बात की जा रही कि गला मंडी में स्प्रे मार्केट को शिफ्ट कर दिया जाए। मेरा ये सवाल है हज़रत आपसे कि उसकी वजह से आप देखते हैं, अगर आप 12 बजे गुज़रे, 4 बजे गुज़रे, वट एवर जितने बजे भी गुज़रे, स्प्रे मार्केट के ट्रक्स खड़े हैं, टक्सेस खड़े हैं, इवन दो कि कभी कभी तो वो 18 व्हीलर ट्रक्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी, कितना घुमसान सा एरिया बना होता है। क्या समझते हैं अगर यहाँ से स्प्रे मार्केट को अगर वहाँ पे मूव कर दिया जाए तो वो मार्केट भी बड़ी हो जाएगी? बिल्कुल सही बात इसके है। मुतालिक आप क्या कहते हैं? इसमें कोई दो राय है ही नहीं जी। मैं तो वो पहले हमारे यहाँ शहर में कुछ नौजवानों ने आवाज़ उठाई थी, उस्मान साहब हैं और दोस्तों ने आवाज़ उठाई थी सोशल मीडिया पे, बल्कि इसके एसी वगैरह के पास भी गए थे मकामी जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है कि इसको शिफ्ट किया जाए। तो ये तो इसमें तो दो राय है ही नहीं कि अगर मंडी हमारी आबाद होगी तो मैं कहता हूँ कि हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाएंगे बाद, और बाकी जो हमारी शहरों में ये दुकानें हैं ये जगह भी क्लियर हो जाएगी, रश नहीं लगेगा। एक बाहर बाईपास है इंडिपेंडेंट, वो मंडी में आएंगे और वहाँ से चले जाएंगे। और इससे हमें बाकायदा तौर पे किसान का भी फ़ायदा कि उसी एक ही छत के नीचे, जिसे कहते हैं कि मंडी में ही उसे वन वे स्टॉप शॉप बन जाएगी, उससे तमाम चीज़ें वहाँ, तमाम सहूलियात वहाँ पे मिल जाएंगी। वो अपना बैंक भी बल्कि वहाँ पे होना चाहिए एक दो, ताकि वो अपना लेन देन और मंडी सादिकगंज का स्ट्रक्चर देख लें आप, हैरान हो जाए। वो सब वो वहाँ पे ही है और ज़िम्मेदार के लिए बड़ी आसानी है कि वो वहीं आता है और अपनी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें लेके, और वहाँ से बड़ी टेंशन पैसा लेके जा रहे हैं, सर यहाँ भी छीना जा वो ख़त्म होगी सारी, वो होगा, सब सिक्योरिटी हो जाएगी वहाँ पे। तमाम जो सा मसाइल बहावल नगर में ऐसे है, बैंक्स काफ़ी ब्रांचेस उसके अंदर हैं। तो वो तो नो, उसमें कुछ दो राय है ही नहीं कि अगर हमारी मंडी आबाद हो जाए, अल्लाह करे, तो सबके लिए बड़ी एक अच्छी खुशी की बात होगी। एक सवाल और है मेरे जहन में कि जिस तरह आप हैं, मैं इसके अंदर बेसिकली आपको पर्सनली इन्वॉल्व नहीं कर रहा, आप जैसे और बड़े लोग हैं, सिर्फ ये कर लें कि यार हमने एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, दूसरी को सपोर्ट नहीं करना, सियासत अपनी जगह पे रखें, लेकिन दोनों अगर पार्टी एक मुत्तहद होकर ये सोचना कि मिंशताबाद के लिए क्या करना है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी हर बात मानी जाएगी। आप तरह के बंदे हों, ठीक है जी, जिनका ना एक सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अभी मैं और बड़े नाम ले सकता हूँ, लेकिन वो कहेंगे यार हमारा क्यों नाम लगे, आप बेहतर समझते हैं, दोनों पार्टीज़ के आप उठा के देख लें जितने भी बड़े हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो सारे इकट्ठे हो जाए ना, तो राना साहब क्या समझते हैं, कुछ बेहतरी आ सकती है? अहमद भाई, चेंज अब आ रही है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, नौजवान हैं, उनके सियासी, उनका अपना नहीं तो उनके घराने का एक ताल्लुक किसी न किसी जमात से होगा सारा, लेकिन आप वो देख रहे हैं कि अब चेंज, तब्दीली आ रही है। लोग इस चीज़ का पूछते हैं कि क्या बेहतरी आई, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या कोई लोग पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया जिसके जवाब में इन्हें वोट दिया जाए। सही बात। नौजवान आ रहे हैं सोशल मीडिया में, कह लें कि इस चीज़ की अब अवेयरनेस काफ़ी लोगों को मिली है कि अब लोग पूछते हैं कि जी उनको वोट दिए हैं तो उन्होंने क्या काम किया, क्या करना है। ये मतलब एक पॉजिटिव साइन है। तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप देखेंगे बेहतरी आएगी। लोग अब काम को ही तरजीह देंगे बजाय इसके कि वो ऐसे पर्सनैलिटी की बजाय अब कामों को तरजीह देंगे। चले, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।